मित्रों नमस्कार। आज के इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं इस सेशन को खास इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं इसमें दिल से दिल की बात करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए जहां मैं अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को आप तक रखता हूं और कोशिश करने को चाहता हूं मैं कि हम सब कोशिश करें कि जो बुराइयां हमारे समाज में हैं, जो बेकार की चीजें हमारे समाज में हैं, उसको हम लोग बाहर करें, उसे दूर करें। हम सब मिलकर एक नया देश बनाएं, एक नया संसार बनाएं, एक नया जगह बनाएं मनुष्यों के लिए, इंसानों के रहने के लायक। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं रिश्तों के बारे में, खास करके इस कोरोना काल में रिश्तों के बारे में। कोरोना काल में वास्तव में लोग तो दम तोड़ ही रहे हैं, ये रिश्ते भी दम तोड़ रहे हैं। कोरोना काल में रिश्ते तार तार हुए जा रहे हैं। कोरोना का कहर तो जारी है, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि इसे लड़ने में पूरी दुनिया लगी हुई है। संभव है हम कोरोना को हरा भी दें, एक दिन हराएंगे ही, अवश्य हराएंगे। लेकिन समाज का जो ताना बाना इस बीमारी की वजह से बिखर रहा है, जो रिश्ते नाते बर्बाद हो रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। कम से कम हमारे समाज के लिए, जिसका ताना बाना ही परिवार पर टिका हुआ है। हम तो पूरे विश्व को परिवार की संज्ञा देते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हालांकि हम सब उस गीता के उपदेश को भी जानते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु और जन्म सिर्फ पुराने कपड़ों से नए कपड़े के बदलने जैसा है। जो आज आपका भाई है वो कल कोई और था, अगले जन्म में कोई और होगा। जो आपका दोस्त है शायद वो दुश्मन था, हो सकता है अगले जन्म में भी दुश्मन रहे। जो आज आपका है कल आपका नहीं होगा, परंतु हमारे लिए हमारा परिवार फिर भी सबसे पहले होता है। हमारे रिश्तों का अहमियत सबसे ज्यादा है। हम हमेशा अपनों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की बात करते हैं, तैयार रहते हैं, परंतु वही रिश्ता आज रिस रहा है। रिश्ता समझते हैं ना, चूना पिघल कर टपकना और धीरे धीरे खत्म हो जाना। आज कोरोना संक्रमितों से उनके परिवार और रिश्तेदार लोग अछूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पहले बाहर से लौट रहे प्रवासी लोगों को लोग घरों में स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन्हें जबरन क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे थे। कुछ समय पहले तो कोई प्रवासी, चाहे वो कोरोना संक्रमित हो या न हो, स्वस्थ भी क्यों नहीं हो, उसे गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे। यहां तक कि परिवार के लोग भी अपने घरों में एंट्री नहीं दे रहे थे। कोरोना केवल जिंदगी साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, बल्कि वे अपनों को अपनों से दूर भी कर रहा है। एक बार जो कोरोना से पीड़ित हो जाए, उसे सहजता के साथ समाज अपनाने को तैयार नहीं है। न समाज न उसका परिवार है। आज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि कोरोना से मृत्यु होने पर पिता के शव को लेने से बेटों ने मना कर दिया। पता है ना, हमारे यहाँ प्रथा है कि पुत्र अगर पिता की मुखाग्नि न दे तो पिता को मुक्ति नहीं मिलती है। यही कारण है कि लोग पुत्र प्राप्ति के लिए मंदिर मंदिर माथा पटकते रहते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, कितने जग करते हैं, कितने त्योहार करते हैं या उपवास रखते हैं। आज वही पुत्र मुखाग्नि देने की बात कौन करे, सौ लेने से भी इनकार कर देता है। बकौल अखबार की खबर कि हिंडन सौदागरी की एक अधिकारी ने बताया कि लोगों को जब उनके परिजनों के दाह संस्कार के लिए फोन किया जाता है तो बहुत से लोगों का फोन बंद मिलता है, या फिर जिनका फोन मिलता भी है वो बात करने के लिए फोन पे नहीं आते, फोन नहीं उठाते। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से कईयों का फोन उन निगम अधिकारियों के पास आता है, वे उनके परिजनों के एप्पल का फोन हो या फिर सोने की अंगूठी हो या कोई गहना हो, उसको भिजवा देने की बात करते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एम्स की खबर लीजिए। माता पिता को जब पता लगा कि उसके बच्चे को कोरोना है तो उन्होंने 9 वर्ष के उस जिगर के टुकड़े को छोड़कर भाग खड़े हुए। कल की खबर की बात करता हूँ, मुरादनगर के एक परिवार की, जहां बच्चे अपने दादी माँ को दादी दादी कहते नहीं थकते थे। जैसे ही उनकी दादी को किसी अन्य बीमारी के सिलसिले में कोरोना टेस्ट कराया गया और पॉजिटिव आया, फिर क्या था, सब कुछ बदल गया, अचानक बदल गया। उस माँ के बेटों और बहुओं ने नहीं केवल बच्चों को उनके पास आने से रोका, बल्कि 16-17 घंटों तक उन्हें एक कमरे में बंद रखा। यहां तक उन्होंने उसको पानी तक नहीं दिया। पड़ोसियों ने जब स्वास्थ्य अधिकारियों को फोन किया तो वे लोग रात में आए और एम्बुलेंस से उस बूढ़ी औरत को ले गए, 70 साल की उस औरत को ले गए। बेटों ने, जिन्हें उस माँ ने किस कष्ट से जन्म दिया होगा, पाला पोसा होगा, बड़ा किया होगा, दुनिया में रहने के लायक बनाया होगा, उन लोगों ने हॉस्पिटल जाने की बात छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस में बैठने के लिए भी हाथ नहीं लगाया। उस माँ की आंखें डुडवा गई थी
जरा सोचिए उस बेचारी मां पर क्या बीत रही होगी। इस तरह के किस्से रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। वे माँ बाप क्या सोचते होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। पूरी जिंदगी झूठ सांच बोलकर, लोगों से लड़कर, तिल तिल मरकर, पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवार को परेशानी से निकालते हैं, परिवार को परेशानी में नहीं आने देना चाहते हैं। क्या वो सब इसी दिन के लिए करते हैं? यूं ही लोग कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप या परिवार के लिए जान दे देंगे। ये सब सही नहीं है। बीमारी महामारी आती रही है, पर ऐसा तो नहीं होता था। ऐसा तो नहीं होता रहा है कि अंतिम समय में अपने जान की सिर्फ सोची जाए। ऐसे तो समाज का ताना बाना पूरी तरह से टूट जाएगा, चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तो पशु और हमें कोई फर्क ही नहीं रह पाएगा। जरा सोचिए उन स्वस्थ कर्मियों के बारे में, वे दाह संस्कार करने वाले लोगों के बारे में। वो लोग उनके कौन लगते हैं? उनके कौन से लोग हैं? कौन पुत्र हैं, पुत्री हैं, परिजन हैं, क्या है उनके? अगर वे भी कोरोना के नाम पर उन्हें न छुएं, उनके पास नहीं जाएं, उनका सेवा नहीं करें तो क्या होगा? लोग घरों में पड़े मिलेंगे, सड़कों पर गिरे पड़े रहेंगे। मित्रों, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हमें बीमारी को हराना है, बीमार को नहीं। और कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि होते समय आदमी मर जाए। इसका मॉर्टेलिटी रेट की बात भी करें तो बहुत कम है। लोग का ठीक होना ज्यादा हो रहा है, लोगों के ठीक होने की संभावना ज्यादा है। उनको जीते जी मत मारिए। जब आदमी परेशान होता है या बीमार होता है तो वही वो समय होता है जो अपने को अपने परिवार के पास जाना चाहता है। उसको अपने परिवार की सबसे अधिक जरूरत होती है। इस समय अपनों को सिर्फ सानिध्य मात्र से लोग खुश एवं निरोग हो जाते हैं। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कोरोना के अगर आपका लक्षण दिख रहा है तो इसके बावजूद भी तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। लोग घर पर रहकर डॉक्टर के सलाह पर ठीक हो सकते हैं। हॉस्पिटल की जरूरत तो तब पड़ेगी जब वो सुविधाएं घर पे नहीं मिल पाएंगी, वे इक्विपमेंट घर पे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जरूरत है रिश्तों को ठीक करने की, संभालने की। नहीं तो कोरोना तो चला जाएगा दोस्तों, परंतु एक बहुत बड़ा अविश्वास का घाव छोड़ के जाएगा जो हमारे समाज के ढांचे को बिल्कुल ध्वस्त कर देगा। भले ही सरकार इससे चिंतित न हो, इसके उपाय के बारे में न सोचे, परंतु समाजशास्त्री इसके भयावह परिणाम से बहुत चिंतित है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आइए इस बीमारी से लड़ते हैं, बीमार लोगों से नहीं। वे हमारे अपने हैं। वे अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। हम सब का दायित्व है कि हम उन्हें उससे मुक्त करने में सहायक हों। मैंने कोरोना की शुरुआत में एक कहानी लिखी थी मित्रों, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं इस पर टैग कर दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। इसका शीर्षक ही था क्वारंटाइन। उस समय मैंने इसको कल्पना किया था इस कहानी के बारे में। मुझे नहीं पता था कि वो बाद में ये भयावह हकीकत बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने समाज को बचाएं। समाज रहेगा तभी हम रह पाएंगे। दोस्तों जरूर ध्यान देंगे इस पे। नमस्कार।